Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 जून 2024 के लिए। इन 10 दिनों की लव लाइफ में आपकी क्या सिनारियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, या फिर उसका आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग, फिर आप दोनों के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 10 दिन की लव लाइफ का, और एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 1 से लेकर 10 जून 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2024 के लिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर आप निकल रहे हैं क्यों, कहीं पर आपके पार्टनर जो है 2 सिचुएशन में है। करे तो क्या करे, करे कि ना करे, हाँ करे ना करे, या कहीं पर ये किसी और रिश्ते में भी है, या कहीं पर किसी और के घर वालों की मान रहे हैं, या कहीं पर इनका फाइनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, या कहीं पर इनको टाइम ही नहीं देता है काम करियर में से। तो वहाँ पर आप निकल रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। आप इस सिचुएशन में नहीं लेना चाहते, फटाक से निकलना चाहते। क्यों? क्योंकि कहीं पर आप जो है फैसला चाहते हैं इनका, या भाई इनके साथ रहो या मेरे साथ रहो, या फिर आपके पुराने रिश्तों में से भाई निकलो और कम्प्लीटली मेरे साथ रिश्ते में आओ, या कहीं पर हाँ करे ना करे उसमें से डिसीजन लो। कहीं पर आपकी काम की स्टेबिलिटी नहीं है, या आपको काम में से टाइम नहीं मिलता है, मेरे लिए टाइम मिलता है, तो वो निकालो और मेरे साथ आओ। या फिर कहीं पर आपका जो जगल हो रहा है दो बातों में, 2 सिचुएशन में, उसमें से निकलो, नहीं तो मुझे निकलना है। तो वहाँ पर आप अभी निकल रहे हैं और स्पीड से निकलना चाहते और रहना नहीं चाहते। आउटकम क्या रहेगा इसका, तो डिस्टेंस हो रहा है, दूरियाँ बढ़ रही है, आप दोनों में दूरियाँ बढ़ रही है। इसी सिनारियो में कहीं पर आप नज़दीक में ही रहते होंगे, पड़ोसी भी हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल रिलेटेड काम करिए, ड्राइवर, या फिर कहीं पर जो है सेल्स रिलेटेड काम करियर करने वाले, और इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ज़्यादातर आप ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक्स की एनर्जी है। आप कहीं पर आपके पार्टनर को भुला नहीं पा रहे, आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अभी भी प्यार करते हैं। आप भी सच्चा प्यार करते हैं, ये भी सच्चा प्यार करते हैं। 10 जून तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी कि भाई मैंने तो आपको बताया कि मेरी क्या इच्छा है, मैं तो हमेशा आपको चाहती हूँ, ये आपको भी मालूम है, तो आप मेरे ज़िंदगी में वापस आओ। मैं मेरी तरफ से अभी कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगी, आपका वेट ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो वहाँ पर 10 जून तक आपकी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर का मैसेज का, कॉल का, आने का, वेट करने का। और उसका आउटकम क्या आ रहा है, अकेलापन, सैडनेस, होपलेस, कि कहीं पर आपकी इच्छा रहे, आपकी सिचुएशन रहेगी कि नहीं अभी सब कुछ ख़त्म हो गया, पार्टनर की बहुत याद आना, लेकिन कहीं पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि अभी कुछ ज़िंदगी में हो पाएगा। ये रहेगा, ये आउटकम रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे होंगे, मेल बहुत बड़े, फीमेल छोटी होगी, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, या फिर कहीं पर कंपनी में काम करते थे इकट्ठा, या फिर कहीं पर किसी दोस्त की मदद से मिले, या ज़्यादातर ऑनलाइन रहते, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगी। कहीं पर तो इस सिनारियो में पति पत्नी वाला रिश्ता भी है, ओनली एक्स का नहीं है, पति पत्नी का भी है, कि जहाँ पर पति पत्नी में प्यार था, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से अभी दोनों सेपरेशन में हो चुके हैं और एक्स हो चुके हैं, जहाँ पर एक वेट कर रहा है और सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो आउटकम यही रहेगा, अकेलापन, सैडनेस और पार्टनर की याद आना। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर आपके एनर्जी से निकल गए थे, यानी कि कहीं पर आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आपके साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उतना करते भी थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन आपका क्या है, आप कहीं पर अपनी स्टेबिलिटी, काम, करियर, कमिटमेंट, उसमें आप ज़्यादा बिजी हो चुके हैं या उसमें ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं 10 जून तक, कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता तोड़ के निकल गए हैं गुस्से से, कहीं पर आपकी तरफ से इतना रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से। वहाँ पर अभी आपने क्या किया, आपने मन बना लिया, अपने काम, करियर, काम धंधे सब में लग गए। अभी 10 जून तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी, भाई काम करना है, पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, उसकी तरफ आपका ध्यान होगा। और इस सिनारियो में आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा कि नहीं भाई, नहीं रहना है, इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस सिचुएशन में नहीं रहना, अपना काम, करियर वहीं पर रहना है। अगर पार्टनर फिर भी वापस लौट के आया तो भी उसको कुछ बहाने बनाने हैं, झूठ बोलना है या कमिटमेंट नहीं देना है भाई, मैंने फिर अभी भी आपका मन वही रहेगा। कमेंट में ज़रूर से बताइए। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। इस सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड बिजनेसमैन हो सकते, बड़ी पोस्ट पर, या अच्छे रीच घराने से हो सकते हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी और आउटकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कैप्रिकॉर्न चैनल पर पहली बार नए आए हुए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। अभी 50 के होने वाले हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा सहयोग दे दीजिएगा। बाकी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके कोई भी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ या मैरिज रिलेटेड आपको कुछ सवाल है, क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। इस प्रेडिक्शन में आपको समझ में आएगा कि आपका भविष्य क्या है या आप दोनों का क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो इसके लिए पेड पर्सनल रीडिंग रहती है जो रीजनेबल कम चार्जेस में है। ऑप्शन भी है, 1 से लेकर 10 ऑप्शन है सवाल के, तो आप आपके बजट के अनुसार एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज जरूर से करें। चलिए देखते पार्टनर क्या कहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 1 से लेके 10 जून 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेके 10 जून 2024 के लिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर जो है बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर आपकी एक दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो वहाँ पर ये आपको जो है मैसेज करना चाहते, कॉल करना चाहते, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, प्रपोजल देना चाहते, शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते, ये इच्छा है। बट इनकी इच्छा है कि आप भी करें, तो इसका आउटकम क्या रहेगा, आउट आउटकम रहेगा कि सपने देखे जाएंगे, आप भी सपने देखेंगे, ये भी सपने देखेंगे, लेकिन चीज़ें कुछ होगी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी भाई तभी होगी। तो जहाँ पर शादी की बात है वहाँ पर इनकी इच्छा है आगे बढ़े या आप आगे बढ़े, तो या फिर लेकिन फिर भी सपने देखे जाएंगे, आप भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये मैसेज करेंगे, ये कॉल करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। जहाँ पर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है वहाँ पर आगे बढ़ने की इच्छा होगी, लेकिन वहाँ पर भी सपने ही देखे जाएंगे। जहाँ पर एक मैरिज आपकी हुई है, अरेंज मैरिज, वहाँ पर कुछ बातें खटपट है घर वालों की वजह से, वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन रहेगा मैसेज कॉल का, लेकिन ऑल ओवर सारी चीज़ों में सपने देखे जाएंगे, काम कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, किसी ने आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई। इसी सिनारियों में कहीं पर जो है कोई वन साइड भगवान का काम, करियर काम काज करने वाले, या भगवान में ज़्यादा मानने वाले, ज्योतिष में ज़्यादा मानने वाले, या ज्योतिष का काम करने वाले, या कपड़ों का काम, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता है इन एंड आउट वाला, आप कहीं पर रिश्ते में आते, आप कहीं पर जाते, कभी रिश्ता रखते, कभी नहीं रहता है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 जून तक सडनली अचानक ऐसा कुछ हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता हिल रहा है। अभी वो पॉजिटिव की नेगेटिव आउटकम में देखते हैं, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
क्यों? क्योंकि आप कहीं पर आते हैं जाते हैं, बहुत रिश्ता कंसिस्टेंसी वाला नहीं रहता, आपका मूड रहता है, आप आते हैं, इनसे बात करते हैं। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है, आप मदद मांगने के लिए या अपना दुखड़ा रोने के लिए इनके पास आते हैं। आप कहीं पर मैरिड है तो आप दोनों में से कोई वन साइड मैरिड है तो वहाँ पर घर में कोई किचकिच होती है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन होता है फिर पार्टनर से। इस वजह से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन में इस 10 दिनों में कुछ ऐसी बात हो रही है कि जिससे आपका दोनों का रिश्ता हिल रहा है। अभी ये आउटकम क्या आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी मोटी बात हो जाती, अच्छा अभी आए क्या मिलने, तो फिर दूसरा वाला भड़क जाएगा, अच्छा ऐसा है वैसा है वैसा है, तो चालू हो गया। या फिर कहीं पर मैरिड से रिश्ता है, वो बात पता चलती है कोई किसी एक घर वालों से, तो वहाँ पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाते, लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी बात को बड़ा बनाया जाता है, फिर इधर से ये सिखा रहा है इधर से वो सिखा रहा है, वो वाली बातें हो रही है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता है जहाँ पर रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, इस वजह से रिश्ते से निकला जा रहा है। कहीं पर दोनों में से एक की शादी फिक्स हो रही है या सगाई फिक्स हो रही है, या कहीं पर मुझे आपकी दिख रही है कि आप कहीं पर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा, इसमें कुछ आगे होने वाला नहीं है। पर इस पार्टनर की एनर्जी क्या है कि भले कुछ भी नहीं है, भले फ्यूचर नहीं है, भले कुछ भी नहीं होने वाला है, भले आपकी शादी हो गई फिक्स हो गई है, भले आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, भले आपको नहीं रखना है इस रिश्ते में कि नहीं कुछ होने वाला है, बट मुझे तो रखना है भाई, मुझे तो तुम्हारे साथ रखना है। कौन सा वाला? नॉटी नॉटी वाला रिश्ता रखना है मुझे, तुमसे अच्छा अच्छा गुल्लू गुल्लू बात करना है, या मुझे तुमसे एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मुझे तुमसे रिश्ता तो रखना है, मुझे एक्शन लेनी है। तो जहाँ पर आप निकल रहे हैं लेकिन ये आपके साथ फिर भी रिश्ता नहीं तोड़ने दे रहे हैं, तो आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम क्या आ रहा है? एक दूसरे को मना रहा है, एक दूसरे को मैसेज कॉल कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। भाई तुम तुम्हारी दुनिया में रहो, मैं मेरी दुनिया में रहता हूँ या रहती हूँ। इस सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इस सिनेरियो में कोई वन साइड जो है बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, या दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ना ये नया मैंने अभी स्टार्ट किया है, मुझे अच्छा लगा ये 3 जोड़ियों वाला। आपको कैसे लगा? हमेशा देखते हो तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देते हैं आपको। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके 10 दिन की लव लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है तो जो है बहुत अंधेरा हो गया, तो जो है आप जो है किसी की हेल्प लीजिए। अभी ये हेल्प क्या है? हेल्प अपने जान पहचान वालों की हेल्प लीजिए, कि भाई हमारी ऐसी सिचुएशन है, क्या करें क्या नहीं करें। या फिर ज्योतिष यानी पर्सनल पेड रीडिंग लीजिए और हेल्प लीजिए कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे से ऐसा नहीं, किसी और से भी ले सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग, और जानिए कि हेल्प लीजिए। बेसिकली कोई जो अच्छा मैच्योर है या जानकारी वाला है, उससे आपको हेल्प लेना है, ठीक है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर करिएगा मोटिवेशन के लिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने पार्टनर को शेयर भी करिए। और अपनी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, अपने खुद के मैरिज के लिए या कोई भी रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ सवाल है, जानना है भविष्य क्या है, तो आप मुझसे जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेके उसका आंसर ले सकते हैं। रीजनेबल चार्जेस के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।